मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के मनाजिल में से कब्र पहली मंजिल है। सो अगर किसी ने कब्र के अजाब से निजात पाई तो उसके बाद के मराहिल आसान होंगे, और अगर जिसे अजाब कब्र से निजात ना मिल सकी तो उसके बाद के मनाजिल सख्तर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराहट और सख्ती के एतबार से मैंने कब्र की तरह किसी और मंजर को नहीं देखा। तफसील से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी अराजियात को गुरबा को दिए जाने का फैसला, मील का पत्थर। शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी, गरीब वालिदैन के लिए तोहफा। अरबा ने मिले बीकाला। आसाम चीफ मिनिस्टर पागलपन का शिकार, राहुल गांधी पर आसाम चीफ मिनिस्टर का बयान इसकी अलामत। कांग्रेस कायदीन की तनकीद, शहर के पुलिस स्टेशनों में आसाम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कांग्रेस की शिकायतें। मंशियात का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को भी कर रहा तबाह। मंशियात से पाक समाज के लिए पुलिस कमर बस्ता। सीपी नागराजू। धरमपुरी हिल्स सर्वे नंबर 253 की 3 एकड़ अरासी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मख्तस, फंड्स भी मंजूर, अमल आवरी सिफर। फौरन काम शुरू किया जाए। हाफिज लैब खान, गरीबों को हिरासा न करें, तमाम पट्टे जात मौजूद। मीर मजाज अली। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के असासों को गुरबा में बांटते हुए उनके माली हालात को तब्दील करने के लिए टीआरएस हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही। अरबा ने मिले बीकाला गणेश गुप्ता का बयान। आइंदा दिनों में और भी ज्यादा बेहतरीन स्कीमात रुपया में लाने की खुशखबरी सुनाई। शहर के अर्बन ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी को शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में अरबा ने मिले बीकाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी हैसियत से शिरकत करते हुए उम्मीदवारों में चेकों की तकसीमात की और चेकों को हासिल करने वाले उम्मीदवार ने वज़ीर आला केसीआर व एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का इज़हार तशक्कुर किया और मसरत जाहिर की और हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे ताउन को फरामोश न करने का एहसार किया और टीआरएस हुकूमत को हर तरह का सहारा देने का एहसार किया। इस मौके पर अरबा एमएलए ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत नित नए अंदाज में बहबूदी स्कीमात पेश करते हुए अवाम को इस्तेफादा दिलवा रही और आइंदा दिनों में और भी ज्यादा स्कीमात रुपया में लाने का एहसार किया और हर कोई वज़ीर आला केसीआर का साथ देते हुए टीआरएस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और आइंदा इंतखाबात में फिर से वज़ीर आला की कुर्सी पर केसीआर को फायज करवाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नोडल चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एसएलई, कॉर्पोरेटर्स, टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। సౌత్ మండల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులకు చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తరఫున 1,116 రూపాయల చెక్కు నా సొంత డబ్బులతో మీ అందరికీ తెలుసు. పెళ్ళైన ప్రతి కుటుంబానికి ఒక అమ్మాయికి చీర, అబ్బాయికి డ్రెస్సు మేము పెడతా ఉన్నాం. అదే సంస్కృతిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. మరి వీరందరూ కూడా చాలా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ కనకామ్మ అనే ఒక మహిళ, మరి ఆమెకి 2 కూతుళ్ళ పెళ్ళైంది. ఇద్దరికి కూడా 1,116 చొప్పున 2 చెక్కులు వచ్చినాయి. చాలా సంతృప్తి వ్యక్తం చేసి మేమందరం కూడా వారు 2 రోజులు కేసీఆర్ గారు పుట్టినరోజు ఉంది, వారు నిండు నూరేళ్లతో ఉండాలని, మాకు ఎప్పుడు అండగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆడబిడ్డలుగా ఉన్న మహిళలందరూ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నారు. మరి వీరందరి తరఫున నా నియోజకవర్గంలో ఇంతమందికి
आसाम वजीर आला पर क्रिमिनल केस दर्ज करने के अलावा उन्हें बरतरफ करने का कांग्रेस पार्टी ने किया मुतालिबा। जिला भर के तमाम पुलिस स्टेशनों में कांग्रेस खैरख्वाहों ने शिकायत करते हुए एहतजाज जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी हाई कमान राहुल गांधी पर आसाम वजीर आला बयान के नाजिबा अल्फाजों पर जिला कांग्रेस पार्टी ने सख्त बरहमी जाहिर की। डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी के मशवरे पर जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में कांग्रेस कायदी ने आसाम वजीर आला पर शिकायत दर्ज की और वन टाउन पुलिस स्टेशन में मानला मोहन रेड्डी, शहर के सदर केशव वेणु ने शिकायत की। अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने 4th टाउन में फरियाद की और महिला कांग्रेस सदर व महिला पुलिस स्टेशन में फरियाद करने पर 6th टाउन में एजाज और 3 टाउन में यूथ कांग्रेस सदर विक्की यादव, बॉबली रामाकृष्णा ने फरियाद की। 5th टाउन में कॉर्पोरेटर गड़गू रॉय, एनएसयूआई जिला सदर वेणुराज फरियाद करने पर 2 टाउन में उबेद, केशव महेश, विपुल गौड़ ने फरियाद की। इस मौके पर डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि आसाम वजीर आला का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने से पागलों जैसी बातें करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले बीजेपी कायदीन एक इंसान की पैदाइश के बारे में नाज़िबा अल्फाज बयान करना शर्मसारी का मुकाम होने का इशारा करते हुए सख्त बरहमी जाहिर की। बलिसिनటువంటి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వాల్ శర్మ అనేటి ఒక విధవ ఈ భారతదేశంలో స్త్రీ పట్ల మాట్లాడలేని మాటలు వాడు రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడినా ఈ దేశ స్త్రీ గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడినటువంటి స్థితిని ఈ దేశ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు। బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వాల్ శర్మ వాగినటువంటి తప్పుడు మాటలకు రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టుక గురించి మాట్లాడినటువంటి సందర్భంగా ఈరోజు పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండల కేంద్రాల్లో మండల పార్టీ అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో ప్రతి మండల పోలీస్ స్టేషన్లో क्रिमिनल केस एर्पाటు పెట్టి हेमंत गांजे का इस्तेमाल सेहत के लिए मुसीर होने के अलावा नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा। सीपी नागराजू का बयान। जिले में पहली मर्तबा गांजा इस्तेमाल करने वालों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। नौजवान गलत आदतों का शिकार न होने का एहसास किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तेलंगाना रियासत डीजीपी के अहकामात पर सीपी नागराजू ने काउंसलिंग इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में आईपीएस ओहदेदारों के अलावा प्रोबेशन एक्साइज ओहदेदार नवीन चंद्रा ने शिरकत की। इस मौके पर सीपी नागराजू ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर के अहकामात व डीजीपी के मशवरे से निजामाबाद जिले को गांजे से पाक जिला बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम लिए जा रहे और गांजे का इस्तेमाल करते हुए नौजवान अपने मुस्तकबिल को तबाह करने का एहसास किया और नौजवान गलत आदतों में ना पड़ने के लिए वालिदैन भी अपने बच्चों पर निगरानी रखने का मशवरा किया। नौजवान मेहनत व लगन से तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की तलकीन दी और निजामाबाद में जुमेरात के रोज गांजे का इस्तेमाल कर रहे तमाम अफराद को पकड़ते हुए पहली बार काउंसलिंग देने की बात कही और गांजा इस्तेमाल करने वालों के बारे में अवाम ने पुलिस को इत्तला दी और व्हाट्सएप नंबर 9491398540 पर फोन करने से इत्तला देने वालों की मालूमात को खुफिया में रखने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में ज़हनी अमराज के डॉक्टर विशाल ने शिरकत करते हुए गांजे के इस्तेमाल से हो रहे मुसीर असरात के बारे में मालूमात दी। इस प्रोग्राम में डीसीपी अरविंद बाबू, एसीपी वेंकटेश्वर्लू, निजामाबाद रूरल सीआई व दीगर ने शिरकत की। ఆఫీసర్ చెప్పారు, అలాగే డాక్టర్ గారు చెప్పారు, ఇది స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ మోతాదులో స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కువ మోతాదులోకి తీసుకోవడం అవుతుంది, అంటే డిపెండెన్సీ పెరుగుతుంది। ఈ డిపెండెన్సీ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ మైండ్ అంతా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది కానీ ఇంకా ఏ పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు। దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ పొటెన్షియాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, అన్ని విధాలుగా మీరు దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, కేవలము ఈ పదార్థం దొరికితే చాలు అన్న దాని మీద వెళ్తుంది। సో ఇది మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా నిర్వీర్యం చేస్తుంది। సో మీకు తల్లిదండ్రులకి మీరు భారంగా తయారవుతారు, మీకు మీరు భారంగా తయారవుతారు, అలాగే మీకు మేనేజ్ అయితే మీ కుటుంబానికి మీరు భారంగా తయారవుతారు, సమాజంలో చిన్నచూపు వస్తుంది, మీరు ఏ పని చేయలేరు, ఏ సంపాదన ఉండదు। ఇలాంటి వాటి వల్ల ఇంకా దుర్వ్యసనాలు, ఇంకా వేరే వేరే కార్యక్రమాలకు కూడా మీరు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి ఎవరైనా బ్రతికినప్పుడు సంతోషంగా, ఆరోగ్యకరంగా, ఆనందంగా, గౌరవంగా బతకాలి।
కాబట్టి ఇలాంటి అలవాట్లు ఉంటే సమాజంలో గౌరవం ఉండదు కాబట్టి దయచేసి మానుకోమని చెప్పడానికి ఈ కార్యక్రమం. वजीर आला केसीआर की चलाई गई तहरीक से तेलंगाना रियासत का क़याम मुमकिन हुआ। निजामाबाद मुतहिदा जिला एमएलसी के कविता का बयान। और किसी की भी रहम वो भीख से रियासत की उसूली नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना इंचार्ज के बयान के अल्फाजों का एमएलसी ने जवाब दिया और तेलंगाना रियासत वजीर आला केसीआर की तहरीक से मुमकिन होने और किसी के रहम वो करम से हासिल न करने का इजहार किया। अहिंसा की राहों पर चलते हुए केसीआर की चलाई गई तहरीक आवाम को एकजुट की और तेलंगाना की आवाम केसीआर के साथ दिए जाने और तब कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में होने से पार्टी पर आवाम का दबाव बढ़ गया और आवाम के सामने कांग्रेस पार्टी अपना सर खम करते हुए तेलंगाना रियासत दिए जाने की बात बताई और ये किसी की भीख न होने का इजहार किया और अवामी तहरीक में आकर सच को ही कामयाबी मिली और भारत साबिक़ा वजीर आज़म और इनके खानदान को आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा नाजिबा अल्फाज में बयान किए जाने से वजीर आला केसीआर बिला लिहाज सियासी जमातों के राहुल गांधी को अपना ताउन दिए जाने की बात बताई और वजीर आला केसीआर पर तनकीदें करने से कबल इनके बारे में अच्छी तरह जानकारी लिए जाने का कविता ने मशवरा दिया। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ पर कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली व अब्दुल अली बागबान ने हाजिरी दी और गुलाए अकीदत पेश की और खुसूसी दुआओं का एहतमाम। औलिया अल्लाह के आस्थानों से हमेशा फैज़ मिलता है और कौमी एकजहती का मजहर है। दरगाह बड़ा पहाड़ में मज़ीद सहूलतों के लिए खुसूसी दिलचस्पी व नुमाइंदगी का कॉर्पोरेटर्स का बयान। जिले के वर्ली मंडल जलालपुर में वाक़ई दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी अलमारूफ बड़ा पहाड़ का सैरोज़ा उर्स जोशो अक़ीदत के साथ मनाया गया। इस उर्स में सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की और अक़ीदत की चादरें पेश की। इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली व इमाम कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागवान ने भी संदल के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी और अक़ीदत की चादरें पेश करते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और ज़ायरीन में शीरनी व मिठाई तकसीम की। साबिक़ा वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टीआरएस खैर अमर फारूक व दीगर की जानिब से दरगाह पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन के लिए ताम का नज़्म क्या। इस मौके पर बात करते हुए मुनव्वर अली ने बताया कि वो हर साल दरगाह पर हाजिरी देते हैं और रूहानी व क़ल्बी सुकून पाते हैं। दरगाह पर मज़ीद सहूलतों की फराहमी के लिए मौसर नुमाइंदगी का कॉर्पोरेटर्स ने इज़हार किया और औलिया अल्लाह के आस्थानों को कौमी एकजहती का बेहतरीन मजहर करार दिया। तेरा करम है, तेरा करम है, धर्मपुरी हिल्स में सर्वे नंबर 253 के करीब 3 एकड़ से ज्यादा अरासी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मख्तस। कब्रिस्तान की हिसारबंदी व तरक्की के लिए 3 करोड़ का फंड मंजूर, लेकिन अमल आवरी सिफर। आखिर क्यों? हाफिज लैक खान का सवाल। जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। आज 14 फरवरी को हमने जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी साहब से नुमाइंदगी की है कि धर्मपुरी हिल्स सर्वे नंबर 253 में कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ ज़मीन मंजूर हुई थी और उसकी तामीर के लिए, बाउंड्री के लिए, वहाँ पर एक गुस्ल खाना बनाने के लिए जनाब मीर परवेज़ अली साहब जो हमारे साथ है, उस वक्त वो कॉरपोरेटर थे। आप अपनी जद्दोजहद से वो ज़मीन को मंजूर कराए और उसके लिए बजट भी मंजूर कराने के लिए बार बार एमएलए साहब के पास आप मुतालबा करते रहे। उस वक्त 4 करोड़ रुपए के लिए आप उसकी बाउंड्री और गुस्ल खाना और तमाम कब्रिस्तान की 4 एकड़ ज़मीन के अहाते के लिए आप मंजूर कराए थे। लेकिन आज हम पब्लिक हेल्थ को गए, जहाँ पर मालूम हुआ कि क्योंकि काम वही डिपार्टमेंट देख रहा था, उनको अब तक 3 करोड़ रुपए असल मंजूर हुए। 4 में से 1 करोड़ कम करके 4 का मुतालबा था, 3 करोड़ मंजूर हुए, सैंक्शन हुए और उसमें से 37 लाख रुपए अब तक कॉन्ट्रैक्टर को पहुंच गए और वहां पर अब कब्रिस्तान के बजाय उस जगह पर
टिमरिस तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल का काम हो रहा, अच्छी बात है, तालीम की भी ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त ये बात बताई गई थी कि क़ब्रस्तान की जो जगह है जिस पे ये स्कूल तामीर हो रहा है, मुतबादिल उसको दूसरी जगह फ़ौरन फराहम कर दी जाएगी। आज करीब 4 साल हो गए जब कॉरपोरेटर साहब मीर परवेज़ अली साहब कॉरपोरेटर थे, अब ये नया इलेक्शन होके भी नई मियाद आकर 2 साल हो गए, करीब 4 साल हो गए, वो काम रुका हुआ है और वो जगह भी वहाँ पर अब नहीं है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से आज नुमाइंदगी की कि वहाँ पर 4 एकड़ क़ब्रस्तान के लिए जगह फराहम की जाए और जो मंजूर शुदा बजट है उसको उसी क़ब्रस्तान के इहाते के लिए, और जैसा कि पहले प्लान किया गया था कि वहाँ पर बनाएंगे गुस्ल खाना और एक अच्छा सा क़ब्रस्तान बनाने की बात हुई थी, उसी पर उसको अमल आवरी करने के लिए हमने दरख्वास्त की है। कलेक्टर साहब ने उसको सुना और सुनकर ये कहा कि उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और 4 एकड़ पूरी जगह क़ब्रस्तान के लिए बताएंगे, और जब तक ये जगह नहीं मिलती हम उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। वजह उसकी ये है कि हालिया में क़ब्रस्तान कमेटी के सदर साहब अफजल साहब का बयान आया अखबारों में कि कदीम क़ब्रस्तान में तदफीन के लिए जगह नहीं है। अब जब और कुछ दिन गुजर जाएंगे तो जदीद में भी जगह नहीं रहेंगी, तो तदफीन कराने के लिए कहाँ पर जाएंगे? शहर बढ़ता जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो मंजूर शुदा रकम है और जो जगह जो अलॉट की गई थी उसी जगह पर क़ब्रस्तान बनाया जाए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में गरीब हमाल को चाट एसोसिएशन को हुकूमत ने अराजी फराहम करते हुए पट्टा चाक इजरा की थी। अब उसी अराजी पर मकानात की तामीर के दौरान ओहदेदारान ज़ेरे तामीर मकानात को मुनहदम करना और तामीरात को रोकना माना कैद। गरीब अवाम को हिरासा न करे, तमाम पट्टे जात मौजूद है और लैंड ग्रैबर्स जहां काबिज है जो सरकारी अराजी है, हुकूमत इस पर कार्रवाई करे। हम ओहदेदारान के साथ है, लैंड ग्रैबर्स को छोड़ हकदार को हिरासा करना ताज्जुब कैद। साबिका डिप्टी मेयर व सीनियर कैद मीर मजाज अली का बयान। इस जिमन में जिला कलेक्टर को तहरीयात दर्ज हवाले की और तहकीकात का मुतालबा किया। एसोसिएशन वालों को लेआउट करके प्लाटा दिया गया, वो प्लाटों में बाजू के सर्वे नंबर, ये हमारे को जो लेआउट है ये 249 सर्वे नंबर 253 अरसापल्ली शिवार में है, और उसके बाजू में दूसरे सर्वे नंबर में है में दूसरे लोग इंक्रोच कर रहे, लैंड ग्रैबिंग कर रहे, मगर उसको छोड़ के आज तमाम ऑफिसर्स आके ये इसको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमारे अम्मल एसोसिएशन, चाटा एसोसिएशन को सता रहे, जबकि हम ये बोलना चाह रहे कि 2005 के अंदर ये लेआउट हुआ, लेआउट होके इसके अंदर हाउसिंग कॉरपोरेशन से 169 हाउसेस 146 को लोन दिया गया, और वो इंदिरा हाउसिंग में आज उसके जो कई पट्टे हैं जो उस वक्त इंदिरा हाउसिंग में रखे थे लोन मंजूर सैंक्शन के लिए, वो ऑफिस बंद होने से कई पट्टे हमारे वहाँ पे अटक गए। तो हमारे हम्माल भाइयाँ जो जिसको कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने 2008 में 2007 में फिर तहसील ऑफिस में दरख्वास्त दे के एक नए पट्टे बनाए। अब वो पट्टों को डुप्लीकेट बोल रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट आप इंक्वायरी करिए और हमारे लोगों के साथ इंसाफ करिए। हमारा कोई इलीगल नहीं है, पूरे हम्माल लोग यहाँ पे मौजूद है। अगर उनके प्लाट के ऊपर इंक्रोच हुआ तो क्या वो हम्माला खामोश बैठने वाले हैं? उनके प्लाटों पे इंक्रोच नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जो निज़ामबाद के नहीं थे, अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर सिद्दीपेट से आके, वरंगल से आके जो यहाँ हम्माली कर रहे थे, वो लोग जाते वक्त में अपने प्लाटा बेच के चले गए। वो एक जो है ये है, वो भी प्लाटा बेच के जाने की वजह ये है कि ये ज़मीन को डेवलप करने के लिए हम्माल एसोसिएशन संगम से 30 लाख रुपए खर्चा आया था। वो 30 लाख रुपए खर्च करके उनके भी बेसमेंटा बनाने के बाद बेचे उन्होंने, और बेसमेंटों की पैसे हम जो ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, उसके पैसे हम नए थे, और ये बेसमेंट के पैसे दे रहे बल्कि हम पैसे दिए। मैं हम कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, अभी कलेक्टर साहब तयखुद दिए कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक जो है इसको फाइनल करते, बल्कि मैं आप लोगों के चैनलों के तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को कि हमारे साथ इंसाफ करो, ये हम्माल एसोसिएशन, चाटा एसोसिएशन के साथ इंसाफ करो। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं।
फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। मसाइल से 2-4 अवाम प्रजवानी प्रोग्राम में शिकायत करने के लिए दिलचस्पी दिखा रही। मसाइल की यकसवी के लिए खुसूसी अहमियत देने मुख्तलिफ महकमों के जिला ओहदेदारान को जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहकाम जारी किए। शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ई प्रगति भवन में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मुकामी इदारों के एडिशनल कलेक्टर चंद्र मिश्रा के साथ मिलकर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रजवानी प्रोग्राम में फरियादें मौसूल की। जिले के अतराफ व अकनाफ से शिरकत की आवाम ने अपने मसाइल की आगाही दी। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि प्रजवानी में मौसूल हुई अर्जियों व फरियादों को मुतल्लिका ओहदेदार पेंडिंग में न रखते हुए फौरन यकसवी के लिए अपनी दिलचस्पी लिए जाने का इजहार किया। इक़दाम के बारे में अर्जीदारों को लाजमी तौर पर मालूमात दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के जिले ओहदेदारों ने शिरकत की। दलितों की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे। दलित वाड़े में मंदिर की तामीरात के लिए ताउन दिया जा रहा। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। दलित बंधु स्कीम दीगर रियासतों में मिसालें कायम हुई। पल्ली के दौरे के बाद दरपल्ली मंडल मुस्तकिल में शिरकत किए आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन श्री राम मंदिर में मूर्तियों पर नस्ब किए। ये प्रोग्राम भारी पैमाने पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत किए बाजीरेड्डी गोवर्धन का मंदिर कमेटी मेंबरान ने वहलाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी व शारपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मंदिर के सरहदी दीवार की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए जाएंगे और दरपल्ली गांव से इनका बचपन से ही काफी लगाव है और दरपल्ली के लिए कितना भी किए जाए कम होने का इजहार किया और मंडल की तरक्यात हर मुमकिन कोशिश किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एमएलए की अहलिया विनोदा, जेडपीटीसी बाजीरेड्डी गोवर्धन, सीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, ओलंपिक एसोसिएशन सदर जी रामलू, सरपंच रामलू राजू, आरटीसी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి దళితవాడలో ఉన్నటువంటి శ్రీరాముల వారి ఆలయానికి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కావడం మరి దర్పల్లి అదృష్టం. ఎందుకంటే రాముల వారి ఆశీస్సులు ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే కాబట్టి మరి ఇది ఎన్నో కష్టాల కోర్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళిత కుటుంబాలు అందరూ ఏకమై కొంత 8 లక్షల వరకు దళిత గోవిందం ద్వారా టీటీడీ ద్వారా వచ్చినా కూడా టోటల్గా జరిగినటువంటి నిర్మాణంలో 30 లక్షల వరకు ఖర్చు వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఖర్చునంతా కూడా భరించి మరి ఇంత క్లిష్ట కాలంలో కరోనాను ఏది సైతం కూడా పట్టించుకోకుండా ఇంత మంచి మందిరాన్ని మన దర్పల్లి ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అందరికీ కూడా ప్రజల తరఫున మా
అందరి తరఫున మరి నాయకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. టెంపుల్ గురించి నిర్మాణం కోసం కానీ ఇంకా ఇతర డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కోసం భవిష్యత్తులో మా ఎమ్మెల్యే గారు తప్పకుండా మేమందరం కూడా కృషి చేస్తాం, వారు కూడా సపోర్ట్ ఇస్తారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి గతంలో కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా రాములవారి ఆశీస్సులతోటి దర్పల్లి గ్రామానికి బరకత్ ఉంటుంది. దర్పల్లి గ్రామ ప్రజల ఇంటల్లో సౌభాగ్యం. हैदराबाद में मुनाकिदा आलमी मार्शल आर्ट्स में बोधन की होनहार खिलाड़ी जैनब फातिमा को सिल्वर मेडल। बोधन में खुशी की लहर, मुख्तलिफ गोशों से मिल रही मुबारकबादियां। बोधन की होनहार तालिबा जैनब फातिमा को हैदराबाद में मुनाकिदा पहला आलमी मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल हुआ। इस मौके पर तालिबा को सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट हवाले किया गया, जबकि तालिबा मास्टर सलाम के जेर निगरानी अपनी प्रैक्टिस अलामा अखबार उर्दू घर में सरे अंजाम देती थी। शहर बोधन का नाम रोशन करने पर कई गोशों से कम से उम्र लड़की की जानिब से बुलंदी व कामयाबी हासिल करने पर नेक तमन्नाएं जाहिर की जा रही। तमाम अकाबरीन की राय, मदरसे के जिम्मेदारान से बातचीत व जिम्मेदार अफराद से तबादला ख्याल के बाद 2022 तालीमी साल के आगाज से मौज बिन जबल अपर प्राइमरी स्कूल के आगाज का फैसला। मौज बिन जबल के जिम्मेदारान का हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम अकाबरीन की राय मुशावरत व तजावुज पर 2022 के तालीमी साल के आगाज से मौज बिन जबल अपर प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम का आगाज अमल में लाने का फैसला लिया गया। इस मौके पर मौलाना हमीद अस्साए कासमी ने रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से अंग्रेजी मीडियम की फराहमी में ताउन देने पर शुक्रिया अदा किया। बादिजा आबिद सोफी वकील को बोधन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर हासिल होने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस इजलास में रियाजुल हसन, मीर इलियास अली, मिर्जा समीर बेग इन्नारी, जाकिर, अब्दुल वाहिद, मोहम्मद सलीम, रहीमुल हसन, मौलाना खालिद बेग, मोइनुद्दीन व दीगर शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात की कोशिशों से मौज बिन जबल अपर प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल का परमिशन मिल चुका है। इस ज़िम्मन में तमाम ज़िम्मेदार अहबाब आज स्कूल के चलाने के मुतालिक मशवरे के लिए जमा हुए। इंशाअल्लाह जून 2022 से बाकायदा तालीम शुरू हो जाएगी स्कूल की। तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम के लिए मौज बिन जबल अपर प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रवाना फरमाएँ। इंशाअल्लाह फर्स्ट से लेकर 4th क्लास तक तालीम दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम अपर प्राइमरी स्कूल जिसका हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रिकग्नाइज करवा लिया गया है और जहां क्लासेस का तालीमी आगाज़ जून 2022 से शुरू होगा। बोधन शहर के लिए इंशाअल्लाह एक मियारी तालीम देने वाला इदारा रहेगा, जहां काबिल और मोहतरम असातिज़ा का तखर्रुर किया जाएगा और वहां इंग्लिश मीडियम की तालीम दीगर मदारिस के मुकाबले में इंशाअल्लाह बेहतरीन तालीम दी जाएगी। मुकम्मल डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाएगा और काबिल असातिज़ा का तखर्रुर किया जाएगा। तरक्याती फंड्स इस्तेमाल में लाने के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी तमाम देहातों के लिए फंड्स मंजूर कर रहे। टीआरएस हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। कम्युनिटी भवनों की तामीरात के लिए फंड्स इजरा करने के इक़दामात लेने का इजहार किया। चंदूर मंडल मुस्तकिल के सरकारी स्कूल इमारत की तामीरात के लिए 54 लाख एसडीएफ फंड्स मंजूर हुए और उडेरा संगम इमारत के लिए 5 लाख, आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स के लिए 9 लाख रुपए मंजूर हुए और इन तामीराती कामों का टीआरएस हल्का कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इसके बाद वर्नी मंडल वकील फार्म गांव में 20 लाख से नए तामीर किए जा रहे ड्रेन व कलवट के तामीराती कामों का आगाज किया। इसके बाद आरटीसी की जानिब से लगाए गए मेडाराम यात्रा ना जाते हुए भी मन्नतें पूरी करने का मौका दिया गया और 5 किलो गुड़ पहुंचाने के लिए लगाए गए काउंटर का श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज किया और पहले ही अपनी जानिब से कार्गो के जरिए गुड़ भिजवा दिया। इसके बाद शहर में नई तामीर किए भूमि संगम इमारत का जायजा लेते हुए इफ्तिताही तारीख का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में वर्नी एमपीपी लक्ष्मी वीराजू, चंदूर सरपंच केसाई रेड्डी, चंदूर एमपीपी, जेडपीटीसी मंडल पार्टी सदर अंबर सिंह, वर्नी मंडल सदर खायदीन व दीगर ने शिरकत की।
इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी अरासियात को गुरबा को दिए जाने का फैसला, मील का पत्थर, शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी, गरीब वालिदैन के लिए तोहफा, अर्बन एमएलए बीकाला। आसाम चीफ मिनिस्टर पागलपन का शिकार, राहुल गांधी पर आसाम चीफ मिनिस्टर का बयान इसकी अलामत, कांग्रेस कायदीन की तनकीद, शहर के पुलिस स्टेशनों में आसाम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कांग्रेस की शिकायतें। मंशियात का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को भी कर रहा तबाह, मंशियात से पाक समाज के लिए पुलिस कमर बस्ता, सीपी नागराजू। धर्मपुरी हिल्स सर्वे नंबर 253 की 3 एकड़ अरासी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मख्तस, फंड्स भी मंजूर, अमल आवरी सिफर, फौरन काम शुरू किया जाए, हाफिज लैब खान। गरीबों को हिरासा न करें, तमाम पट्टेजात मौजूद, मीर मजाज अली। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह।